नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दिव्य शक्ति का बेटा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। राजनगर के एक चौराहे पर खड़ी रो रही थी ये नन्ही सी मासूम लड़की। मेरे पापा, मेरे पापा, बिलखती हुई मासूम के कदम आगे बढ़े। पापा, तुम कहाँ हो? आंसुओं में डूबी उसकी आंखें देख ना सकी थी तीव्र गति से अपनी ओर आते उस ट्रक को, लेकिन इससे पहले कि अनर्थ हो जाता उसे थाम लिया था दो मजबूत हाथों ने। उफ, सही समय पर नजर पड़ गई, वरना वो ट्रक बच्ची को कुचल देता। मचल उठी थी वो मासूम। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। हम तुम्हें उन तक पहुंचा देंगे बेबी। बताओ कहाँ रहती हो तुम? मुझे नहीं मालूम। पापा कल मेरा बर्थडे केक लेने गए थे, तब से ही वापस नहीं लौटे। ओह, शायद ये अपना घर भूल चुकी है। अब क्या करे राम भैया, अपने घर ले चलते हैं इसे। कल अखबार में इसके विषय में विज्ञापन दे देंगे। इसके माता पिता जहाँ भी होंगे इसे ले जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे मेरे पापा के पास पहुंचा दो। ओह, चुप हो जा बेबी, वरना तेरा रोना सुनकर हम अपना घर भी भूल जाएंगे। राजनगर के दक्षिण में दूर दूर तक फैला समुद्री किनारा अचानक उठती चली गई थी। समुद्र की लहरें काफी ऊंचाई तक, मानो कुछ अनोखा घटने वाला था। और वाकई जो घटा वो अनोखा ही था। समुद्र का सीना चीर कर निकला था ये शख्स, जिसका नाम था विजय। बदला लेना है मुझे, बहुत बुरी मौत देनी है उन कमीनों को। किंतु पहले अपने घर जाऊंगा मैं, अपनी नन्ही बेटी श्वेता को देखूंगा। किनारे से दूर खड़ी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा वो, और अगले ही क्षण, अरे पकड़ो उसी, मेरी मोटरसाइकिल। किंतु विजय तो मानो हवा हो गया था। थोड़ी देर पश्चात धड़कते दिल से अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहा था वो। श्वेता, माय चाइल्ड, कहाँ हो तुम? श्वेता की तलाश में भटकती उसकी निगाहें ठहर कर रह गई थी वहां जहां लिखा था हैप्पी बर्थडे श्वेता। ये मैं स्वयं अपने हाथों से लिख कर गया था। उफ, कहाँ है मेरी बेटी? आत्मा रो उठी थी विजय की। आंखें सुलग कर अंगारा हो गई थी। जालिमो, तुम्हारे ही कारण मेरी बेटी मुझसे बिछड़ी है। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अगले ही पल चीख उठा था विजय। हे दिव्य आत्मा, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। मानो अजूबा ही तो हुआ था। दिव्य प्रकाश से घिर गया था उसका शरीर। अगले पल हवा में उड़ा विजय का शरीर और छत तोड़ता हुआ बाहर निकलता चला गया। मैं आ रहा हूं मलकानी। तूने मुझे मौत का सरप्राइज दिया था ना, मैं तुझे उससे भी बड़ा सरप्राइज दूंगा। कर कड़क। राजनगर स्थित नेशनल डिफेंस लैब की गगनचुंबी इमारत अचानक नहा उठी थी इस तीव्र रोशनी में। उफ, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही, और कभी खुलेगी भी नहीं, क्योंकि संपोला इन्हें हमेशा के लिए बंद कर देगा। आ आई। ऐसा ही अंजाम अन्य गार्ड्स का भी हुआ था। संपोला अपना काम करके ही जाएगा। गार्ड्स को लाशों में बदलकर अंदर की ओर बढ़ गया संपोला। लेकिन एनडीएल में प्रवेश करना अगर इतना ही आसान होता तो बात ही क्या थी। यहाँ के चप्पे चप्पे पर फैले थे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम। एनडीएल मतलब नेशनल डिफेंस लेबोरेटरी। और इस बात का पता संपोला को शीघ्र ही लग गया। स्यों, जहां गिरा संपोला वहां भी मौत थी। हवा में कलाबाजी खाकर उन दो गोलों से बचा वो जो दीवारों से निकले थे। उफ, अद्भुत था वहां का सुरक्षा इंतजाम। बचा नहीं सका संपोला अपने आप को, जकड़ा ही गया वो वहां फैले मुसीबतों के जाल में। उफ, चारों ओर से घिर चुका था संपोला। हिलने की कोशिश मत करना, यू आर अंडर अरेस्ट।
संपोला को बंदी बनाना असंभव है। सू फायर। ये गोलियां मुझ पर बेअसर हैं बच्चों। मैं फिर आऊंगा और उस बार प्लूटोनियम बनाने का फार्मूला लेकर ही जाऊंगा। अपने विचित्र रूप में रवाना हो गया संपोला। जूम। एनडीएल के सिक्योरिटी चीफ अनंत महादेवन के ऑफिस में फैल गई थी सनसनी। डैम इट, एक शख्स भारी सिक्योरिटी के बीच इस इमारत में दाखिल हुआ और बचकर निकल गया, और तुम सब हाथ हिलाकर उसे टाटा कहने के सिवाय कुछ ना कर सके। सर, वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया, हम कुछ समझ ही ना पाए। सटअप। फॉर्मूले की तलाश में वो दोबारा यहाँ आ सकता है। सिक्योरिटी दुगनी कर दो, इस बार हमें वो जिंदा चाहिए, समझे? यस सर। शिवाजी कॉलोनी स्थित ये मकान है भारत के प्रसिद्ध युवा वैज्ञानिक रमेश मालकानी का। अचानक चौंक उठे घर के बाहर खड़े गार्ड, और चौंकते भी क्यों ना, सामने साक्षात मृत्यु जो खड़ी थी। अरे, ये रहस्यमय आदमी कहाँ से आया? अबे गोली चला, वरना तेरा पता नहीं चलेगा तू कहाँ गया। लेकिन गोलियों का अंजाम देखकर गार्ड्स की आंखें खुली रह गई। उफ, ये कैसा चमत्कार है। फिर वहां गूंजी विजय की कहर भरी आवाज, मेरा रास्ता रोककर मुझे तुम्हारी जान लेने पर मजबूर ना करो, भाग जाओ यहां से। बात गार्ड्स की समझ में आ गई और अगले ही पल, भागो, आज तो लाइफ बच गई। हाहाकारी तरीके से विजय ने मकान के अंदर प्रवेश किया। भड़ाक। कौन हो तुम साईं? क्या चाहते हो? मलकानी का पता बताओ, कहाँ है वो कुत्ता? पता नहीं क्या था विजय की आवाज में कि कांप कर रह गई थी मिसेज मलकानी। वो आज़ाद स्टेडियम में फुटबॉल का मैच देखने गए हैं। आज़ाद स्टेडियम। विजय के बाहर निकलते ही मिसेज मलकानी फोन पर मिमिया उठी थी। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे पति के खून का प्यासा बना हुआ है, उन्हें बचा लीजिए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। चिंता ना करें मिसेज मलकानी, उनकी सुरक्षा का जिम्मा अब हमारे ऊपर है। आखिर वो हमारे देश के प्रतिभावान वैज्ञानिक हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। उधर सड़कों पर छाए रात के सन्नाटे को तोड़ती चली गई थी विजय के भारी भरकम पदचापों की आवाज। ठक ठक ठक। मौत के कदम बढ़ रहे थे आजाद स्टेडियम की ओर। किंतु रास्ते में इंस्पेक्टर गोखले अपना जाल बिछाए बैठा था। सर, यही है 8 फुट लंबा आदमी। फायर। रेट रेट रेट। तुम लोग मेरा रास्ता नहीं रोक सकते इंस्पेक्टर। बेअर्थी मुझसे उलझकर मुझे तुम्हारी जाने लेने पर मजबूर ना करो, भाग जाओ यहां से, वरना इस जीप की तरह तुम्हारे भी परकच्चे उड़ जाएंगे। मुझे आज़ाद स्टेडियम पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे फौरन राम रहीम को सूचित करना चाहिए, अब वही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। चौंक पड़ा था राम इंस्पेक्टर गोखले की बात सुनकर। हम फौरन आज़ाद स्टेडियम पहुंच रहे हैं मिस्टर गोखले। थैंक यू मिस्टर राम। कुछ ही क्षण बाद हवा से बातें कर रहे थे राम रहीम, लेकिन काश वो जान पाते कि वो जिसे रोकने जा रहे थे वही तो मासूम बच्ची श्वेता का बाप था। आज़ाद स्टेडियम में भारत और कोरिया के बीच डे एंड नाइट मैच चल रहा था। सुब्रोतो गेंद लेकर तेजी से गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें टेकल कर रहे हैं वांग होंग। ये सुब्रोतो की जोरदार किक और ये गो। बाकी के सब गले में ही अटक कर रह गए थे कमेंटेटर के। तेजी से गोल पोस्ट की तरफ बढ़ती गेंद विजय के पांवों में उलझ कर रह गई थी। उफ, इतना लंबा आदमी कौन है ये? गेंद को एक जोरदार किक मारी विजय ने। गेंद बंदूक से छूटी गोली की भांति स्टेडियम से बाहर ना जाने कहां चली गई थी। खेल में बाधा पड़ते देख सभी खिलाड़ी पिल पड़े थे विजय पर। तूने हमारा खेल डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे की कमीने, मारो इसे। जवाब में घूमी विजय के हाथ में थमी जंजीर। सड़ाक। मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता, दूर हट जाओ मुझसे। ये दृश्य देखकर समूचे स्टेडियम में मानो भूकंप सा आ गया था। भागो भागो।
चारों ओर घूमती विजय की नजरें आ टिकी मलकानी पर। आहा, मलकानी! कांप उठा था मलकानी अपनी मौत को पहचान कर। उफ, ये तो विजय है, किंतु ये जिंदा कैसे बच गया? और इतना शक्तिशाली कैसे बन गया ये? मौत के भय ने जड़ कर रख दिया था मालकानी को। मुझे क्या हो गया है? मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ? भय से कांप उठा मलकानी। नहीं, मेरे पास मत आना विजय। मैं तेरा दोस्त मलकानी हूँ यार। भूल गया तू? बचपन में तेरी ही कॉपी से नकल किया करता था मैं। हाँ मलकानी, सब कुछ भूल चुका हूँ मैं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि तूने मुझे मौत का सरप्राइज गिफ्ट दिया था, और वही सरप्राइज मैं तुझे देने आया हूँ। तड़प तड़प कर मरना होगा तुझे। आई! शरीर से जुदा हो गए थे मलकानी के पैर। दोनों पैरों के पश्चात हाथ भी अलग कर दिए गए मलकानी के। आह! रोंगटे खड़े हो गए थे देखने वालों के। उफ, ये आदमी है या शैतान? मलकानी धीरे धीरे मौत तेरी तरफ मलकानी धीरे धीरे मौत तेरी तरफ बढ़ती जाएगी, और मरने के बाद तेरी आत्मा पछताएगी कि तूने दोस्त से दगाबाजी क्यों की। मुझे इस हाल में छोड़कर मत जाओ, मुझे मार डालो विजय। किंतु विजय कहाँ था उसके फरियाद सुनने के लिए? वहाँ तो वो तो पहुँच चुका था स्टेडियम के मुख्य द्वार तक, जहाँ पहुँच चुके थे राम रहीम। रुक जा कमीने, हमसे बचकर भाग नहीं सकेगा तू। आज विजय को भगवान भी नहीं रोक सकता लड़को। सड़क! उफ! आ! अंतिम समय पर मोटरसाइकिल से कूदे थे राम रहीम। उफ! मेरा दूसरा शिकार है घोड़पड़े, उसे मेरे हाथों मरने से कोई नहीं रोक सकेगा। सड़क! उससे पहले ये जहरीला गैस तेरे प्राण ले लेगी हत्यारे। मुझे दुख है, तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होगा बच्चे। आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे डुबा नहीं सकती, जहर मुझे मिटा नहीं सकता, किंतु ये गोलियां तेरे जिस्म में सैकड़ों छिद्र तो बना सकती है। धाए धाए! ये गोलियां भी मेरे जिस्म को छेद नहीं सकती। बच्चों, तुम दोनों इस देश के रक्षक हो, इसलिए छोड़ रहा हूँ। भूल कर भी मेरा रास्ता मत रोकना, वरना मजबूरन तुम्हारे प्राण लेने पड़ेंगे मुझे। अगले ही पल हवा में उड़ता चला गया विजय। राम, वो भाग रहा है। इस शैतान से बाद में निपटेंगे, पहले प्रोफेसर मलकानी को देखते हैं। प्रोफेसर मलकानी का भयानक अंजाम देख सिहर कर रह गए थे दोनों। उफ, क्या हाल कर डाला है इसका। मलकानी, आंखें खोलो मलकानी। तुम्हारा ये हाल क्यों किया उसने? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? विजय मेरा दोस्त था। इतना कहते ही गर्दन एक और लुढ़क गई थी मलकानी की। अजीब चक्कर है, मलकानी विजय को अपना दोस्त बता रहा था, लेकिन दोस्त होकर भी विजय मलकानी की हत्या क्यों करने लगा? और वो इतना शक्तिशाली कैसे बना? आखिर उसे कहां से प्राप्त हुई ऐसी शक्तियां? ये सब बाद में सोचेंगे रहीम। हमारा पहला काम है प्रोफेसर घोड़पड़े को बचाना। वो उन्हीं की खोज में गया होगा। समुद्र की छाती पर बना है ये ड्रैगन आइलैंड, जहां पर सिर्फ और सिर्फ राज चलता है ड्रैगन का। आज ड्रैगन के सामने सिर झुकाए खड़ा था उसका वफादार सेवक संपोला। संपोला, तुम असफल होकर लौटे हो, जानते हो ना इसका इनाम क्या है? यस बॉस, लेकिन मैं पूरी तरह असफल होकर नहीं लौटा हूँ। अपने साथ मैं एक ऐसे इंसान को लाया हूँ जिसका दावा है कि उसकी योजना अनुसार हम पलक झपकते ही एनडीएल से फार्मूला हासिल कर सकते हैं। कौन है वो महारथी? मैं, प्रोफेसर नारंग। तुमने ही तो वो फार्मूला इजाद किया था। हाँ, और यदि आप मेरी जिंदगी बचाने का वादा करें तो मैं आपको गृह मंत्रालय से वो फार्मूला उड़ाने की एक कारगर स्कीम बता सकता हूँ। हम तुम्हारी रक्षा करने का वचन देते हैं। बोलो, क्या स्कीम है? जवाब में नारंग ने सुनाई ड्रैगन को एक जबरदस्त स्कीम, जिसे सुनकर उछल पड़ा था ड्रैगन। वंडरफुल! आज से आप यहीं रहेंगे मिस्टर नारंग, और संपोला, तुम जाओ राजनगर राम रहीम के घर। यस बॉस, अब वो फॉर्मूला खुद ब खुद चलकर आएगा हमारे पास।
कुछ समय पश्चात राजनगर की ओर उड़ा चला जा रहा था संपोला। इधर ड्रैगन के सामने प्रकट हो रहा था एक अनोखा आश्चर्य। उफ, ये ढेर सारे गोले कहाँ से आए? छोटे छोटे गोले बदल रहे थे एक मानव आकृति में, और जब आकृति पूर्ण हुई तो मैं हूं स्टारो। स्टारो? हाँ, तुमसे राम रहीम की मौत का सौदा करने आया हूं मैं। बदले में तुम्हें मिलेगा मुंह मांगा सोना। क्या? उछली तो पड़ा था ड्रैगन। हाँ, ये लो, ये जीरो गन है। इससे निकली घातक किरणें किसी भी व्यक्ति को मौत की नींद सुला सकती है। जब तुम इतने शक्तिशाली हो तो स्वयं ही राम रहीम को मार सकते हो, फिर मुझसे ये काम करवाने की क्या जरूरत है? धमाका सा किया था स्टारों ने, क्योंकि मैं उन्हें नहीं मार सकता। और अब ये मत पूछना कि क्यों नहीं मार सकता। तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, समझे? ओके, सोना तैयार रखना। राम रहीम की लाशें तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएंगी। अगले ही पल गोलों में बदलता चला गया स्टारो, और देखते ही देखते गायब हो चुके थे सभी गोले। झंझना रहा था अभी भी ड्रैगन का मस्तिष्क। ना जाने कहां से आया था स्टारो। क्यों चाहता है ये राम रहीम की मौत? खैर, मुझे तो अपना काम पूरा करना है। बदले में मिलेगा मुझे मुंह मांगा सोना। ठीक इसी पल पिंग पिंग। बोलो संपोला, काम हो गया? यस बॉस। आंखें 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक उठी थी ड्रैगन की। वाह, सारा काम योजनाबद्ध हो गया है मेरा। अगले ही पल जुट गया था वो किसी को आवश्यक निर्देश देने में। उधर राजनगर में प्रोफेसर घोरपड़े के घर की ओर बढ़ते विजय को घेर रहा था पुलिस फोर्स ने। इंस्पेक्टर, इन गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जाने दो मुझे। क्यों मेरे हाथों इन बेगुनाहों का खून बहाना चाहते हो? तुम एक हत्यारे हो मिस्टर विजय। अगर तुम्हें रोकने में हमारी जान भी चली जाए तो हमें गम। कहते कहते चौंक उठा इंस्पेक्टर गोखले। दृश्य ही कुछ ऐसा था। उफ, ये क्या है? विजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही आकाश में उड़ता चला गया। वो कौन खींच रहा है मुझे? पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में गायब हो गया था वो विमान। दूसरी ओर प्रोफेसर घोरपड़े के घर में। मिस्टर घोरपड़े, विजय का अगला निशाना आप हैं। हमें सच सच बता दीजिए विजय की आपसे क्या दुश्मनी है। हम वादा करते हैं कि आपकी जान बचा लेंगे। मेरी जिंदगी का झूठा आश्वासन मत दो। मिस्टर राम, मैं जानता हूं विजय मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, किंतु मैं आपको सारी बात बताऊंगा। शायद मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। सुनिए, ये 2 दिन पहले की बात है। हम 4 दोस्त थे। एनडीएल के होनहार एवं प्रतिभावान वैज्ञानिक देवेंद्र नारंग, रमेश मलकानी, विजय मल्होत्रा और मैं। उन दिनों विजय के चेहरे पर दुनिया भर की खुशियां नजर आ रही थी। डियर फ्रेंड्स, जानते हो आज मैं इतना खुश क्यों हूँ? क्यों? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।